वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की यानी कि इलेक्ट्रॉनिकी की। और इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर हमने जो है बच्चों यानी कि डायोड की अगर बायस और फर्स्ट बायस की जो स्थिति थी वो हमने पढ़ी थी। अगर बायस में डायोड लगा था तो क्या हो रहा था, और जब फर्स्ट बायस यानी कि पीछे वाली जो है रिवर्स बायस के अंदर जब ने हम लगाया था फर्स्ट अभिनति में तो क्या हो रहा था। आज जो है हम बच्चों इसी टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, यानी कि अभिलाक्षणिक वक्र के बारे में हम बात करेंगे। तो आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है अभिलाक्षणिक वक्र। तो आइए बच्चों हम इस टॉपिक को देखते हैं। टॉपिक का नाम है अभिलाक्षणिक वक्र। अभिलाक्षणिक वक्र। तो सबसे पहले बच्चों बात आती है कि जो अभिलाक्षणिक वक्र होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। हमने पी एन संधि डायोड पढ़ा है कि एक पी प्रकार का अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक लेकर या पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाकर के एक हमने जो है डायोड का निर्माण किया था, जो कि एक पी एन संधि डायोड कहला रहा था। और अभिलाक्षणिक वक्र की अगर हम इसके बारे में बात करें तो अभिलाक्षणिक वक्र होता है बच्चों कि एक पी एन संधि डायोड है और पी एन संधि डायोड की वोल्टता और उसकी धारा, यानी कि वोल्टेज हम बाहर बैटरी कनेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग जो है इस प्रकार से जो है बैटरी जोड़ रहे थे तब, और इसके अंदर जो है धारा प्रवाहित हो रही थी कि वोल्टता और इसकी धारा के मध्य बच्चों जो वक्र बनाया जाएगा, जो वक्र खींचा जाएगा कि वोल्टता बढ़ाने से धारा में क्या चेंज हो रहा है, वोल्टता में कम करने से, या यानी कि वोल्टता के अंदर यदि आप कोई किसी प्रकार का चेंज करते हो तो इसके अंदर जो धारा का प्रवाह हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, वो बच्चों किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है, उसके मध्य हम वक्र बनाते हैं बच्चों। वो कौन सा वक्र कहलाता है? अभिलाक्षणिक वक्र। यानी कि पी एन संधि डायोड की वोल्टता और उसकी धारा की मध्य जो वक्र खींचा जाएगा, जो ग्राफ बनाया जाएगा बच्चों, वो क्या कहलाएगा? अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब बात आती है अभिलाक्षणिक वक्र के प्रकार की कि अभिलाक्षणिक वक्र कितने प्रकार का हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रहे, अभिलाक्षणिक वक्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके। एक नंबर आता है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। अग्र अभिलाक्षणिक वक्र। और बच्चों दो नंबर जो होता है वो होता है पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। पश्च अभिलाक्षणिक वक्र, यानी कि फॉरवर्ड बायस के अंदर और रिवर्स बायस के अंदर जो आप ग्राफ बनाते हो वोल्टेज और करंट के बिटवीन में, वो जो होगा इसका फॉरवर्ड यानी कि अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। अब बात आती है अग्र अभिलाक्षणिक वक्र की। हम इसको देखते हैं। अब अग्र अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है? यानी कि पी एन संधि डायोड जब अग्र बायस के अंदर लगा हुआ है, फॉरवर्ड बायस के अंदर लगा हुआ है, यानी कि फॉरवर्ड बायस क्या था? अग्र बायस ये पी सिरा होता है, ये एन सिरा होता है। कि जब बैटरी इस प्रकार से कनेक्टेड थी कि बैटरी का जो धनात्मक सिरा था वो पी सिरे से कनेक्टेड हो और बैटरी का जो ऋणात्मक सिरा है, इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ऋण टर्मिनल है, वो पी एन संधि डायोड के बच्चों एन सिरे से जुड़ा हो, एन सिरे से कनेक्टेड हो। तो इस प्रकार से जो अपने पास फर्स्ट बायस की स्थिति प्राप्त होती है पी एन संधि डायोड का, सॉरी अग्र बायस की, यानी कि पी एन संधि डायोड का फॉरवर्ड बायसिंग होती है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब पी सिरा उच्च विभव पर, धनात्मक टर्मिनल उच्च विभव का होता है, ऋणात्मक टर्मिनल बच्चों निम्न विभव का होता है। कि पी एन संधि का पी सिरा जो है बच्चों हाई वोल्टेज के ऊपर, उच्च विभव के ऊपर हो, धनात्मक टर्मिनल के ऊपर हो, और इसका जो एन सिरा है वो ऋण टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल यानी कि निम्न विभव के ऊपर है। तो पी एन संधि डायोड की ये जो बायसिंग होती है, अवस्था होती है, जो संयोजन होता है, वो अग्र बायस संयोजन कहलाता है। अग्र अभिनति या फॉरवर्ड बायसिंग इसको कहते हैं। तो यानी कि अग्र अभिलाक्षणिक वक्र क्या हुआ? फिर पी एन संधि डायोड है, जब अग्र बायस के अंदर जुड़ा हुआ है तो इसकी अग्र वोल्टता और अग्र धारा के मध्य जो ग्राफ खींचा जाएगा, जो वक्र खींचा जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहते हैं। यानी कि पी एन संधि डायोड की अग्र वोल्टता और अग्र धारा, यानी कि अग्र बायस के अंदर यदि पी एन संधि जुड़ा हुआ है तो उसकी वोल्टता जो होगी वो अग्र वोल्टता होगी, और जब जो धारा का प्रवाह होगा बच्चों वो अग्र धारा होगी। तो अग्र वोल्टता और अग्र धारा के मध्य जो ग्राफ बनाया जाएगा, जो वक्र खींचा जाएगा बच्चों, वो कौन सा वक्र कहलाएगा? अग्र अभिलाक्षणिक वक्र कहलाएगा।
तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि ये जो वक्र बनता है वो किस प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये काम कैसे करेगा। अगर अभिलाक्षणिक के अंदर हम इसकी प्रायोगिक व्यवस्था की यदि बात करें तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था जो है बच्चों वो क्या रहने वाली है, तो देखते हैं हम उसको किस प्रकार से, कि हमने इस प्रकार से एक पी एन संधि डायोड को जोड़ दिया है। ये पी सिरा है बच्चों और ये कौन सा सिरा है, एन सिरा है। और यहाँ पर देखें हम लोग एक हमने धारा नियंत्रक जिसे हम बच्चों आर एच कहते हैं रियोस्टेट हमने जोड़ दिया है। और यहाँ पर बच्चों हमने क्या जोड़ दिया है, इस प्रकार से एक बैटरी जो है हमने बच्चों उसको कनेक्टेड कर दिया है इस प्रकार से। तो इसकी प्रायोगिक व्यवस्था के बारे में देख पा रहे हैं हम लोग, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर धारा के मापन के लिए बच्चों हमने मिली एमीटर जोड़ दिया है कि इसके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो मिली एम्पियर की कोटि का होता है। बैटरी जो है बच्चों यहाँ पर कौन सी जोड़ी है, हमने ई जोड़ दी है। इस प्रकार से जो है धारा का प्रवाह हो पा रहा है। और यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जो कि वोल्टेज को मापेगा, अगर वोल्टेज को जो इसके अंदर जोड़ रखी है। इस प्रकार से ये जो बच्चों हमने डायग्राम बनाया है ये पी एन संधि डायोड की अगर बायस की जो है व्यवस्था बनाई है हमने, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है। यानी कि हमने एक पी एन संधि डायोड लिया है, इस प्रकार से होता है। इसके समांतर क्रम के अंदर हम देखते हैं एक वोल्टमीटर जुड़ा हुआ है बच्चों, हमें दिखाई दे रहा है बच्चों। ये कौन सा क्रम जुड़ा हुआ है बच्चों, समांतर क्रम है। कौन सा क्रम है, समांतर क्रम है कि पी एन संधि डायोड के समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ा है। वोल्टमीटर क्या करता है, इसकी वोल्टता का मापन करता है, इसके विभवांतर का मापन करेगा। अगर 22 के अंदर जो अगर वोल्टता है वो कितनी होगी, अगर वोल्टता का मापन करना है तो उसके लिए समांतर क्रम में एक वोल्टमीटर जोड़ा गया है। तो इसके अंदर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो इसके पी एन संधि डायोड के एक श्रेणी क्रम के अंदर मिली एम्पियर की कोटि का हम लोग एक मिली एमीटर जोड़ देते हैं जो कि इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि अगर धारा हो रही है, अगर धारा का जो प्रवाह हो रहा है उसके मापन के बारे में बताएगा, उसकी वैल्यू को बताएगा। फिर हम क्या करते हैं कि वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए, धारा को नियंत्रित करने के लिए एक रियोस्टेट यानी कि धारा नियंत्रक हमने लगा रखा है जो इसको रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। हमने एक बैटरी जोड़ रखी है यहाँ पे जो कि ई है, जो इसके अंदर जो है वोल्टता जो है हमने जोड़ रखी है जो धारा का प्रवाह करने का काम में आ रही है। तो इस प्रकार से ये जो है बच्चों इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है अगर 22 की। अब हम बात करते हैं बच्चों कि अगर अभिलाक्षणिक वक्र क्या बनेगा, अगर 22 के अंदर यदि पी एन संधि डायोड जुड़ा है तो इसकी वोल्टता और बच्चों इसकी धारा के मध्य यदि हम ग्राफ की बात करते हैं तो वो क्या रहने वाला है। तो आइए बच्चों हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका हम लोग अगर अभिलाक्षणिक वक्र बनाएं तो क्या बनता है, देखेंगे कि बच्चों जो इसके अगर 22 होता है पी एन संधि डायोड का, इसके अंदर क्या होता है कि अवक्षय जो क्षेत्र का मान होता है, अवक्षय परत का मान जो होता है बच्चों क्या होता है, घटने लग जाता है, कम होता है। कि जब अगर 22 में जोड़ा है पी एन संधि को तो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, अगर जो अवक्षय क्षेत्र का मान होता है, अवक्षय परत का मान होता है वो बच्चों क्या हो जाता है, घटने लगता है, कम होता जाता है। अगर अवक्षय क्षेत्र का मान बच्चों कम होगा जिसके कारण जो अगर धारा है उसके मान में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। ये हम जो है अगर 22 की अगर अभिनति के अंदर पढ़ करके आ चुके हैं, अच्छे से हमने इसको वहां पर देखा था। तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि एकदम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग धारा की बात करते हैं और यहाँ पर हम लोग वोल्टता की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा कि अवक्षय क्षेत्र का मान घटता है, अवक्षय क्षेत्र का मान कम होता है अगर 22 के अंदर, जिसकी वजह से जो अगर धारा होती है बच्चों उसके मान में क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यदि हम वोल्टता को बढ़ा देते हैं, अगर वोल्टता को बढ़ाएं, वोल्टता को बढ़ाते जाते हैं तो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है कि एक निश्चित वोल्टता के ऊपर जो अवक्षय क्षेत्र होता है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, अवक्षय परत नष्ट हो जाती है, अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो जाता है, जिसके कारण धारा का मान एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि अगर इसका ग्राफ बनाते हैं कि वोल्टेज बढ़ा रहे थे, वोल्टेज बढ़ाते हैं तो अवक्षय क्षेत्र का मान कम होगा, अवक्षय क्षेत्र का मान बच्चों कम होगा, तो जिसके कारण जो धारा का मान है बच्चों, अगर धारा है उसके मान में क्या होने लग जाती है बच्चों, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। अवक्षय क्षेत्र का मान कम होने से धारा, अगर धारा बढ़ जाती है।
और यदि हम लगातार अगर वोल्टता को बढ़ाते जा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वोल्टता के निश्चित मान के ऊपर अवक्षय क्षेत्र पूर्ण रूप से बच्चों पूर्णतः क्या हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। और अवक्षय क्षेत्र नष्ट होगा तो धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा एकदम से। तो इस प्रकार से इसका जो है बच्चों ग्राफ हम लोग बना सकते हैं कि पहले वोल्टेज बढ़ा रहे थे, अवक्षय क्षेत्र नष्ट हो रहा, धारा भी धीरे धीरे से बढ़ रही थी। उसके बाद वोल्टता के एक निश्चित मान के ऊपर धारा एकदम से यकायक रूप से बढ़ चुकी है, एकदम से धारा के मान में बच्चों वृद्धि आ चुकी है। यानी कि वोल्टता बढ़ाई तो जिससे अवक्षय क्षेत्र वोल्टता के एक निश्चित मान के ऊपर पूर्ण रूप से नष्ट हो गया तो धारा जो है बच्चों एकदम से बढ़ जाती है। इस प्रकार से अगर वोल्टता और अगर धारा के मध्य जो अभिलाक्षणिक वक्र खींचा जाएगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है। इस प्रकार से जो है इसका वक्र प्राप्त हो जाता है। तो उसके बाद बच्चों 2 नंबर हमारा था पश्च अभिलाक्षणिक वक्र, तो हम उसकी बात करते हैं। 2 नंबर था पश्च अभिलाक्षणिक वक्र, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र। तो देखते हैं हम लोग पश्च अभिलाक्षणिक वक्र क्या होता है। तो पहले हमने बात की थी अगर अभिलाक्षणिक यानी कि अगर 22 में जुड़ा हो, पश्च अभिलाक्षणिक वक्र क्या होगा। देखो जब पी एन संधि डायोड पश्च बायस के अंदर जुड़ा हो, पश्च बायस में किस प्रकार से जुड़ता है तो बच्चों देखते हैं हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से। ये पी होता है, ये एन, ये बैटरी का प्लस और ये क्या हो गया माइनस। यानी कि जब पी एन संधि डायोड का पी सिरा बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हो यानी कि निम्न विभव के साथ कनेक्टेड हो, और जब पी एन संधि डायोड का एन सिरा है बच्चों बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि उच्च विभव के साथ जुड़ा हो, तो इस प्रकार का जो बायसिंग होती है, संयोजन होता है, वो बच्चों क्या कहलाता है, पश्च बायस कहलाता है, पश्च संयोजन कहलाता है पी एन संधि डायोड का। तो बात आती है पश्च अभिलाक्षणिक वक्र की, यानी कि जब पी एन संधि पश्च बायस के अंदर जुड़ा है तो पश्च वोल्टता और जो पश्च धारा होगी उनके मध्य जो वक्र खींचा जाएगा, ग्राफ खींचा जाएगा, वो बच्चों पश्च अभिलाक्षणिक वक्र कहलाता है। तो देखते हैं हम लोग पश्च अभिलाक्षणिक वक्र को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यानी कि इसका जो है प्रायोगिक जो व्यवस्था है इसकी वो क्या बनती है। तो आइए बच्चों हम देखते हैं इसकी प्रायोगिक व्यवस्था की यदि बात करें तो बच्चों हमने यहाँ पर ले लिया है एक पी एन संधि डायोड की बात कर ली है, और इस प्रकार से यहाँ पर एक धारा नियंत्रक जुड़ा होता है, यहाँ पर आर एच की बात करते हैं हम लोग, रियोस्टेट जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर बच्चों हमने क्या कनेक्ट कर दिया है, एक इस प्रकार से बैटरी को जोड़ दिया है, और यहाँ पर एक माइक्रो एमीटर जोड़ दिया है बच्चों हम लोगों ने। ये प्लस होता है, ये माइनस, ये ई होगा, और समांतर क्रम में हमने बच्चों क्या लगा दिया है, एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है कुछ इस प्रकार से जो कि रहने वाला है। ये देखिए, तो ये हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया। इसकी प्रायोगिक व्यवस्था है किसकी, पश्च बायस के अंदर यदि डायोड जुड़ा हुआ है तो उसकी जो प्रायोगिक व्यवस्था रहने वाली है वो बच्चों कुछ इस प्रकार की होती है कि यहाँ पर देखिए एक पी एन संधि डायोड है, पी एन संधि डायोड के हमने समांतर क्रम में बच्चों क्या जोड़ा है, एक वोल्ट मीटर जोड़ा है जो कि पश्च वोल्टता के बारे में जानकारी देता है, पश्च वोल्टता की वैल्यू को बताएगा। और हमने इसके साथ श्रेणी क्रम में पी एन संधि डायोड के एक माइक्रो एमीटर, ध्यान रहे अगर 22 के अंदर जो धारा होती है मिली एम्पियर की कोटि की होती है तो हमने मिली एमीटर को कनेक्ट किया था बच्चों, और जो पश्च बायस होता है, पश्च बायस के अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है यानी कि पश्च धारा है उसकी जो वैल्यू होती है वो माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। इसलिए बच्चों हमने क्या जोड़ा है, माइक्रो एमीटर जोड़ा है। माइक्रो यानी कि 10 की पावर -6 एम्पियर की कोटि की, मिली यानी कि 10 की पावर -3 एम्पियर की कोटि की धारा प्रवाहित होती है। यहाँ पर इस वोल्टता को नियंत्रित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए हमने एक धारा नियंत्रक, एक रियोस्टेट आर एच कनेक्ट कर दिया है, और इसके साथ हमने एक बैटरी ई जोड़ दी है जो कि यहाँ पर वोल्टता देने के लिए, परिपथ में धारा प्रवाह करवाने के लिए काम में आती है। तो इसके अंदर हम देखते हैं धारा का प्रवाहित करवाया तो जो धारा है वो माइक्रो एमीटर से माप लोगे, और जो वोल्टता मापनी है पश्च वोल्टता वो समांतर क्रम में पी एन संधि डायोड की हमने एक वोल्ट मीटर लगा रखा है जो कि पश्च वोल्टता के बारे में जानकारी देता है। तो इसका फिर अभिलाक्षणिक वक्र की यदि बच्चों हम बात करें तो देखिए ये अगर 22 के अंदर था तो पॉजिटिव वोल्टेज पश्च बायस के लिए, ये
अगर बायस के लिए धारा थी मिली एम्पियर की कोटि की और पश्च बायस के अंदर जो बच्चों धारा है वो माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है। तो अगर हम बात करें पश्च बायस के अंदर कि इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि जो धारा होती है वो अल्पमान की धारा होती है, बहुत कम धारा होती है, क्योंकि वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण यानी कि होल और इलेक्ट्रॉन के कारण जो है प्रवाहित होती है। ये बात हम पढ़ करके आ चुके हैं जब पश्च बायस के अंदर पीएन संधि डायोड को हमने जोड़ा था कि इसमें क्या होगा कि धारा का प्रवाह होता है बट अल्पमान की धारा होती है। उसके बाद आप वोल्टता को कुछ बढ़ाते हो तो धारा नियत बनी रहती है पश्च धारा। उसके बाद आप लोग वोल्टता को उच्च कर देते हो कि वोल्टता बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, वोल्टेज उच्च कर देते हैं, तो उसके बाद धारा बढ़ने लग जाती है और उसके बाद एक निश्चित वोल्टता के ऊपर धारा यकायक यानी कि पश्च वोल्टता के ऊपर पश्च बायस में जो है रिवर्स वोल्टता आप यदि बढ़ा रहे हो तो उसके बाद एकदम से वोल्टता को उच्च कर दिया है, वोल्टता एकदम अधिक करते हैं, उच्च करते हैं, तो जो धारा होती है पश्च धारा बच्चों क्या होती है एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाती है। पहले तो नियत रहेगी उसके बाद बढ़ती है, यानी कि कुछ इस प्रकार से इसका जो है ग्राफ बन जाता है कि एक निश्चित वोल्टता के ऊपर जो धारा का मान है वो बच्चों क्या हो जाता है एकदम से बढ़ जाता है। पहले तो नियत रहेगी बाद में एकदम से बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो ये पश्च वोल्टता और पश्च धारा के मध्य अभिलाक्षणिक वक्र जो है बच्चों कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। और बच्चों इसके बाद यदि हम बात करें कि कई बार पूछा जा सकता है कि अगर वोल्टता और अगर धारा पश्च वोल्टता और पश्च धारा दोनों का एक कंबाइंड दोनों का एक साथ अभिलाक्षणिक वक्र किस प्रकार से खींचा जाएगा, तो उसको हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अगर वोल्टता की और अगर धारा की, तो अगर वोल्टता और अगर धारा के मध्य जो वक्र बनेगा बच्चों वो कुछ इस प्रकार से बनता है ग्राफ। पश्च वोल्टता और पश्च धारा के मध्य जो वक्र बनता है बच्चों वो कुछ इस प्रकार से बनता है। तो अगर वोल्टता ये है और ये पश्च वोल्टता है और अगर धारा होती है वो मिली एम्पियर की कोटि की होती है तो यहाँ पर मिली एम्पियर की कोटि के लिए, परंतु जो पश्च धारा होती है बच्चों वो माइक्रो एम्पियर की कोटि की होती है, तो हमने यहाँ पर माइक्रो एम्पियर की कोटि की धारा को लिया है। तो और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि ये अगर वोल्टता और अगर धारा के मध्य खींचा गया वक्र कुछ इस प्रकार से होता है कि वोल्टता को बढ़ाते जाएंगे, एक निश्चित वोल्टता के ऊपर धारा का मान एकदम से बढ़ जाता है अगर बायस में। और यदि हम पश्च वोल्टता और पश्च धारा की बात करें तो कुछ समय के लिए पहले धारा बढ़ाते हैं तो वोल्टता बढ़ाते हैं तो जो बच्चों पश्च धारा होती है वो नियत बनी रहती है। उसके बाद क्या होता है वोल्टता यदि उच्च कर देते हैं तो जो पश्च धारा होती है यकायक रूप से एकदम से बहुत अधिक बढ़ने लग जाती है। तो ये हम देख सकते हैं वोल्टता के निश्चित मान के ऊपर पश्च वोल्टता के धारा का मान एकदम से बढ़ गया है। तो ये जो है बच्चों अगर वोल्टता और अगर धारा और ये जो बच्चों है पश्च वोल्टता और पश्च धारा का दोनों का जो कंबाइंड अभिलाक्षणिक वक्र है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको फिनिश करेंगे। हम नई क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ लौटेंगे। तब तक आप बच्चों ये जो है पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, थैंक यू।